मोक्षदायिनी माँ भागीरथी, गंगा का मनोरम पावन तट और नावों पर सवार श्रद्धालुओं की टोलियां हर हर गंगे माँ गंगे का उद्घोष करते आस्था व श्रद्धा से सराबोर भक्त माँ गंगा के पावन आंचल में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर नगर में माँ गंगा के तट पर, माँ गंगा के सानिध्य में। पतित पावन गंगा माँ, पतित पावन सीताराम, ये वो दो नाम हैं जो अपावन को भी पावन कर देते हैं। भारतीय सनातन संस्कृति में, भारतीय दर्शन में माँ गंगा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, जो कि अपावन को भी पावन कर देती है। मोक्षदायिनी गंगा माँ, पतित पावनी गंगा माँ, जीवनदायिनी गंगा माँ, समुद्रगामी गंगा माँ। गंगा के तट पर आज यहाँ पर तमाम भक्त मौजूद है और ये भक्त यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है और माँ आज ही के दिन स्वर्ग से पृथ्वी पर माँ का अवतरण हुआ था और राजा भगीरथ ने इसके लिए घोर तपस्या की थी, घोर तप किया था और शिव जी ने माँ गंगा की धारा को अपनी जटा में समाहित किया था और उन्हें अनुकूल दिशा प्रदान करी थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो उल्लास का वातावरण यहाँ भक्तों पर मौजूद है, साथ ही साथ ये जो आस्था का केंद्र है यहाँ पर, इसकी अनुभूति भक्त प्राप्त कर रहे हैं और आस्था की अनुभूति में भावनाओं का जो ज्वार है वो यहाँ पर माँ गंगा के तट पर अटखेलियाँ कर रहा है। माँ गंगा सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। सदियों से चली आ रही मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा पर्व के रूप में मनाया जाता है। माँ गंगा को पाप नाशिनी, मोक्षदायिनी माना गया है। इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है, इसलिए इसे गंगा दशहरा कहा गया। प्राचीन समय की बात है, जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ कराया तो देवराज इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में वहां पहुंचे और कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगाने लगे। अपमान से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपने तपोबल से सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माओं की मुक्ति के लिए कई पीढ़ियों तक माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए राजा सगर के वंशजों ने घोर तपस्या की, परंतु राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने को विवश हो गईं। लेकिन उनके तेज प्रवाह को संभालने के लिए भगीरथ को भगवान शिव की भी आराधना करनी पड़ी। शिव जी ने गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया। इसके बाद गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई उस स्थान तक पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की अस्थियां थीं। गंगा जल के स्पर्श से उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी घटना की स्मृति में गंगा दशहरा मनाया जाता है। की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। भैया आनंद आ गया, आनंद आ गया। आप सब यहाँ नहा। माँ गंगा के तट पर आपको कैसी अनुभूति प्राप्त हो रही है? बहुत आनंद आता है यहाँ आकर, ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गए। बगली में रहते हैं, सब काम छोड़ के पहले यहाँ आते हैं।